अभी बागी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में काफ़ी बातें डिस्कस की हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से। कुछ क्वेश्चन भी हमने उनसे किए। बहुत शुक्रिया। जज्बाती भी हो गई, जज्बाती होने की वजूहात क्या है? रिज़र्व सीट मेरे नाम के साथ सूट नहीं करती, तब मैं अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद सराजी। आज का व्लॉग हम करेंगे अडियाला जेल से। आज बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की केस की समाअत है। बुशरा बीवी की भी आज दौरान समाअत जो है वो हाज़िरी होगी और इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। ये वो जेल है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान मौजूद है। ये मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से सहाफ़ियों को, जहाँ से गाड़ियों को अंदर जाने की परमिशन होती है। और इस केस में क्या आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी। आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी है, उनसे भी कुछ सवालात भी करेंगे, कुछ बातें भी होगी और ज़ाहिर बातें जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सरदार कदीर साहब मौजूद है, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग वकील हैं। आज जो केस यहाँ पर लगा हुआ है इसकी ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा और बताइए किस तरह बनाई केस। ये अलकादर ट्रस्ट केस है, वो केस जिसमें एक अलकादर यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब ने कायम की थी। इस केस में 190 मिलियन जो मनी लॉन्ड्रिंग करके मलिक रियाज साहब और उनके बेटे पे इल्ज़ाम था कि वो लंदन लेके गए थे, वो पैसा वापस आया था और उसमें एलिगेशन है कि इमरान खान साहब ने उसमें करप्शन की। इस केस की स्टोरी ये है कि 190 मिलियन इसमें जो अमाउंट है और वो सारी की सारी अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। आज भी अगर नैब चाहे, आज भी अगर हुकूमत चाहे तो सारे पैसे से रिसीव कर सकती है, वसूल कर सकती है, वो जैसे चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है कैबिनेट की परमिशन से। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म उनको या कोई केस उनको बनता नहीं नज़र आया, इससे पहले भी आपने देखा इधर जैसे बोंडे केस बनाए गए तो उन्होंने इस केस को करप्शन का केस बना के नैब के ज़रिए ये ट्रायल उन्हें किया जा रहा है। और इस केस के अंदर एक पाउंड की भी करप्शन नहीं हुई है, सारे के सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। बताइएगा, आपकी तो खान साहब से मुलाकातें भी होती है, डील की भी खबरें आ रही है, ढील की भी खबरें आ रही है। खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह है, वो इन डील के हवाले से खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब अगर डील करते तो ये 9 महीने वो जेल ना काटते। ये 2 साल से जो तशद्दुद है, 200 से ज़्यादा FIR सिर्फ उन पे और हज़ारों FIR उनके कारकुनान पे हुई हैं, वो कभी ना होती। खान साहब इसीलिए तो डटे हुए हैं कि डील नहीं करनी, अपने नज़रिए पे कायम रहना है। जान जाती है तो जाती रहें, जेल में अगर मुझे सालों साल रखते हैं तो रखते रहें, लेकिन डील नहीं करनी। डील का ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, इस मुल्क के पैसा लूट के बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करके ले गए, उनके साथ तो किसी किस्म की कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। जिस तरह वो तो मिन्नतें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का आपने बयान सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी रेडी हैं। रेडी तो सारे ही हैं, हमें पता है, इस्टेब्लिशमेंट भी रेडी है, सब रेडी है। इमरान खान साहब के मिन्नतें ये कर रहे हैं, लेकिन डील नहीं हो सकती। अगर आपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात करनी है, मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है, ये उस पर बात करनी है तो जी बिस्मिल्लाह। अदरवाइज़ आप कहेंगे हम इन चोरों को माफ़ कर दें जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने इस मुल्क को कंगला करके रख दिया है, तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या शराइत क्या है उनसे बातचीत की, उनसे मुज़ाकरात की, क्या शराइत रहेंगे? इमरान खान साहब की शराइत सिर्फ यही है कि जो मुल्क के मफादात हैं, इस कौम के मफादात हैं, वो सबसे पहले होंगे। उससे हट कर अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपकी ज़ात को रिलीफ दें, वो मैं नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने जो करप्शन की है, आपने जो मुल्क नुकसान पहुंचाया है, उसके अंदर आप ये चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार में हूँ तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं किसी किस्म की डील नहीं करने वाला और NRO मैं नहीं दूँगा। आप इस्टेब्लिशमेंट से ले लेते हैं, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा तो वो मेरी हुकूमत फैसला करेगी कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया। सरदार कदीर हमारे साथ मौजूद थे। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के यंग वकला में से एक है और तमाम केसों में यहाँ पर पेश भी होते हैं। तो ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहाफ़ी भी आते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी कभी कभार यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जो लॉयर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस मरकज़ी गेट के थ्रू ही इनकी प्रॉपर चेकिंग होती है, प्रॉपर एंट्री होती है, उसके बाद उनको परमिशन होती है कि वो अंदर जाए और केस की समाअत
सुने। हम आज यहाँ पर आए हैं, आज इमरान खान से मुलाकात भी होगी, उनसे बातें भी करेंगे, सवालात भी करेंगे केसेस के हवाले से, जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त खबरें आ रही है एक दूसरे पर दाव बिचार के, उसके अलावा जो इख्तलाफात है उस हवाले से भी आज खान तक सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अब बुशरा बीबी के तर्जुमान और अब तुम्हें कहूँगा कि मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है, मशाल हुसैन से बात करेंगे। मैडम बताइएगा, आज आप भी समात में मौजूद थी, क्या कुछ हुआ समात के दौरान? देखें जी, चूँकि हम सुबह 9 बजे के आए हुए थे, हमारी एंट्री तकरीबन कराई गई 12:30, वो भी बड़ी लड़ झगड़ के हमारी एंट्री हो गई थी। जब हम जैसे ही गए तो खान साहब हमें लेके गए जज साहब के पास कि हम आए हैं सुबह से और हम खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से हमारे नाम है, फिर भी हमें क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा। तो जज साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि आइंदा नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा कह देते फिर वही होता है। उस टॉपिक पे तो मैं नहीं जाऊंगी। आज अलकादिर ट्रस्ट की समात है, तकरीबन केस का पोस्टमार्टम हो चुका है। नेशनल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने आगे कह दिया है कि जो अकाउंट सबमिट थी उस पर प्रॉफिट हुआ है 13 अरब रुपये का, और वो आज भी हमारे पास उसी तरीके से पड़ी हुई है। तो इस केस की तो बात ही ख़त्म होगी कि ना खान साहब ने कोई फ़ायदा लिया है, ना ही उनकी कोई ज़ाती असर रसूख था। वो जो अलकादिर ट्रस्ट है या नमल यूनिवर्सिटी है, गरीब तलबा के लिए है, जो किसी भी ज़ाती फ़ायदे के बग़ैर है। ना उनका बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड में उनका कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है, जंगल का बादशाह चाहता है कि जो डंडा हो उसके हाथ में हो, इसलिए ये तमाम तर केसेस हो रहे हैं, मज़ीद केसेस बनाए जाएंगे आने वाले दिनों में। ये तमाम तर इसलिए हो रहा है कि बादशाहत कायम रह सके। बड़ी साफ़ सी बात है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की बादशाहत पाकिस्तान के अवाम के साथ होनी चाहिए, और पाकिस्तान की अवाम ने अपना मुकदमा लड़कर 8 फरवरी को अपना फ़ैसला सुना दिया है, और अब अपना फ़ैसला इंश्योर कराने के लिए वो अदालतों की मुंतज़र है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस बहादुर जजेस के केस में स्टैंड लेगी और अपनी मातहत अदलिया को इतना सिक्योर करेगी, इतना एम्पावर्ड करेगी, उनकी फ़ैमिली को इतना सिक्योर करेंगी कि वो इंसाफ मबनी फ़ैसले दे सके। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कर दिखाया तो पाकिस्तान के 99%, 99.9% मसले हल हो जाएंगे। पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगा। बुशरा बीबी से आज मुलाकात भी हुई आपकी, तो सेहत के हवाले से बताइएगा, वो है किस तरह के बातें? देखें जी, सेहत चूँकि उनके अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनके कार्डियक चेकअप अभी तक नहीं हुआ। अभी उनको जेल शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा है कि जी मैं खुश हूँ कि मुझे जेल शिफ्ट किया गया। वो बनी गाला अपनी मर्ज़ी के बग़ैर रह रही थी, वो इसलिए रहा जा रहा था कि ताकि मुख्तलिफ़ बयानिए बनाए जाएँ, कन्फ्यूजन किए जाएँ। और आज मैं इंकशाफ करना चाहती हूँ कि कुछ मनसूबा साज़ों ने ये मनसूबा बनाया था कि उनको और ख़ान साहब को अलग अलग रखा जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाएंगी, बयानिए बनाए जाएंगे, और फिर उनको बुशरा बीबी साहिबा को इतना टॉर्चर किया जाएगा और ताकि उनको हर मुमकिन तरीके से तोड़ा जा सके, और ख़ान साहब और बुशरा बीबी की सेपरेशन हो, और फिर बुशरा बीबी को वादा माफ़ गवाह बनाए। जो आज उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं जेल शिफ्ट हो गई हूँ, चाहे यहाँ सारी आंखें बंद हो, कोई ना कोई एक आंख तो खुली रहेगी और देखेगी यहाँ पे कुछ नहीं छुपता, सच सामने आ जाता है। तो एटलीस्ट बाहर की दुनिया से मैं बिल्कुल ही अब कट ऑफ हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी एक मेरे लिए जो खुशाइंदा बात है, जो हवा का झोंका है, वो यही है कि इन्हीं 4 दीवारों में खान साहब भी रह रहे हैं और मैं भी रह रही हूँ। मैं इमरान खान के साथ पाकिस्तान की बका के लिए कड़ी रहूँगी, चाहे ये एक ने 1000 केसेस बनाएं। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। माफ़ी मांगने वाले लोग पहले उस बंदे से माफ़ी मंगवाए जिसने खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार कराया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गैर कानूनी है। पहले उस बंदे को पकड़ें, उसको उल्टा लटकाएं, फिर आपको बाकी चीज़ें खुद ब खुद डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे कि कैसे गैर कानूनी गिरफ़्तारी हुई, कैसे ड्रोन से उसका फुटेज बनाया गया, वो फुटेज पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई, फिर इंटरनेट बंद किया गया, फिर जो लोग पुरअमन तरीके से निकले उनमें इंतशारी डाले गए, और एक प्लान मंसूबे के तहत लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये 9 मई की साजिश हुई। मैडम आखिरी सवाल करूँगा, आपके नाजुक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। आप मुशीर है खैबर पख्तूनख्वा में, रोज़ाना आप केस की समातों के लिए यहाँ पर आती है। आप नहीं समझती कि आपकी ज़रूरत खैबर पख्तूनख्वा में है? आपने बात की ना कि मेरे नाजुक कंधों पे जिम्मेदारियाँ हैं, तो आपको ये भी पता है मैं पठान हूँ, और पठान हर महाज जो है ना बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, और जज्बा होना चाहिए। आप कुछ भी कर दिखाते हैं। बहुत देखिए, अडियाला जेल के बाहर क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त नादिया खटक मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे। मैडम, 7 साल से PTI कवर कर रहा हूँ, 7 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, मुख्तलिफ समातों पर भी आप पेश हो रही है, जलसों में भी आप, धरनों में भी आप, जुलूसों में भी आप। उसके बावजूद भी जब रिजर्व सीट पर आपका नाम आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग की तरफ से एतराज़ सामने आया है। क्या वजूहत समझती है इसकी?
पता नहीं, मेरा तो एक ही फोकस है। अगर आपसे पता लग रहा है तो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करे। मैं तो यही कहती हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे ये मालूम है कि खान साहब को बाहर आना है और जो मेरा असम्बली में जाना है वो अपने पाकिस्तान के लिए है, वरना तो क्या कहते हैं, मुझे कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त जो मेरा एक ही सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस है वो ये है कि मुझे ख़ान को बाहर लेकर आना है। बाकी मेरी आज भी एक ही बात होती है कि मैंने अगर मेरी जो ख्वाहिश थी सबसे बड़ी और जो मुझे कहा भी गया था वो था टिकट पे करना, लेकिन उस वक्त चूँकि बहुत सारी शायद ऐसी मुश्किलात थी, पता नहीं था, उधर से परवेज़ खटक था, तो मुझे मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि खान साहब ने मेरा नाम ये लिया था कि परवेज़ खटक के अगेंस्ट। तो खान साहब ने मेरा मेयार तो उनको मालूम है, लेकिन रिज़र्व सीट का खान ने बोला है, अभी देखें, ये तो खान को मालूम है, ये मेरी कोर कमेटी को मालूम है। तो जो इस वक्त के हमारे करंट जो चेयरमैन हैं, मुझे यकीन है कि जैसे खान साहब ने कहा है कि टॉप में है तो होगा, ज़रूर होगा। नादिया खटक जब इमरान खान को देखती है तो वो रो पड़ती है, क्या असम्बली में जाके भी आप रोएगी? नहीं, मैं खान साहब को देख के मुस्कुराती हूँ और खान साहब की जो अल्फाज पाकिस्तान के लिए होते हैं वो मेरे और खान साहब के सेम होते हैं, और वो जो मेरी दिल की तर्जुमानी है वो खान साहब कर रहे होते हैं और मैं उस वक्त अल्लाह के आगे रोती हूँ। मैं रोती सिर्फ अल्लाह के आगे हूँ। ये आप छोड़ दें, खान साहब की जो अल्फाज हैं वो हर एक इंसान के दिल से हैं। कोई रो पड़ता है, कोई नहीं रो पड़ता। तो मेरे जज्बात अल्लाह के आगे होते हैं, अल्फाज जो हैं वो इमरान खान के होते हैं, और वो इसलिए मेरा वो होता है। और ये जो मैं खान के लिए जज्बाती होती हूँ, क्योंकि मैं आज भी जब मैं सोचने लगूँ तो मेरे खुद क्योंकि आंसू आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि एक सेकंड की इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, और आज 10 महीने अटक जेल से लेके यहाँ तक मैं आ रही हूँ और रोज़ाना इस यकीन के साथ आती हूँ कि बस आज खान साहब को बेल हो जाएगी। जो दुनिया का जो पूरे हफ्ते का सबसे मुश्किल तरीन टाइम होता है वो होता है इतवार की शाम से लेके सुबह तक, कि कब सुबह होगी और कब खान का जब नया वीक होता है या वीकेंड पे कहते हैं कि अब मंडे को है, तो मुझे, और फिर अगर मंडे को ना हो और ट्यूसडे को हो जाए तो फिर वो और भी मुश्किल होता है, और वो एक एक सेकंड मेरे पे भारी होता है। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। वो एक लफ्ज़ पे मैं जीती हूँ कि अल्लाह कहता है कुन फ़यकून, मैं कहता हूँ हो जा तो हो जाता है। एक ही रिक्वेस्ट है, जिस दिन मेरा पूरा पाकिस्तान दुआओं के साथ साथ मेरा PTI का वर्कर निकलेगा और ख़ान के लिए आवाज़ उठाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो किसी हर महफ़िल में बैठना है, और जिस दिन हो, या मैं ही कह दे दूँगी किसी दिन कि आज सब निकलते हैं, तो फिर देखूँगी कि कितना निकलते हैं। तो निकलेंगे तो ख़ान, ये नहीं, कोई कानून नहीं तोड़ना, ताकि पूरे पाकिस्तान को ये पता लगे कि इस लीडर का अवाम ने जो वोट दिया है, जैसे वोट के लिए बाहर निकले थे, एक दिन ख़ान के लिए बाहर निकलें और बताएं कि हमें इमरान खान चाहिए, और कानून के ज़रिए। और खान तो इमरान खान तो कहते हैं कि मैं हर कानून का सामना करना जो है मैं जानता भी हूँ। उससे पहले जब खान साहब अरेस्ट नहीं हुए थे, 1 साल तो हम रोज़ाना जो है ना, हफ्ते में 3 दफ़ा तो हम लाहौर से आते थे, लाहौर के कोर्ट्स में जा रहे थे। खान साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं नहीं, खान साहब तो कभी घबराए नहीं हैं। जो कहते थे ना घबराना नहीं है, तो खान साहब तो कभी भी घबराए नहीं है। नादिया तो बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब PTI ज़रियाताब थी तो जो जूनियर लड़कियाँ थी वो जेल चली गई, सनम जावेद, सनम, उसके अलावा जो दीगर है। नादिया खटक जेल क्यों नहीं गई, कहाँ थी आप? क्योंकि मैं खान साहब के साथ थी। तो खान साहब जेल में? तो खान साहब को, इनको इतने साल लगे, 28 साल लगे खान साहब को इस तरह से अंदर ले जाने में। बाकी मैंने तो कानून तोड़ा नहीं, ना मैं कहीं छुपी हूँ, ना मैं कहीं गायब हुई हूँ। मैं सारा वक्त खान साहब बीबी के साथ, तो पूरे पाकिस्तान को पता है, तो मैं छुपी ही नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ बीइंग अ ख़ातून, मैं ये नहीं कहती मेरा मुकाबला मर्दों के साथ तो है ही नहीं, लेकिन मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को ये दिखाया है कि इस पाकिस्तान की बेटी न डरी है, न झुकी है, न हटी है, न छुपी है, और खान साहब के साथ फ्रंट फुट पे रही है। जहाँ कोई शायद मर्दों में भी हमारे PTI के, ये नहीं कि वो लोग अपना, हर बंदा अपना काम कर रहा था, लेकिन जो ज़ाहिरी खान साहब के साथ हर जगह पे खड़ा होना है वो मैंने किया। क्योंकि ये मुझे बहुत कहा था कि नादिया, मुझे बुशरा इमरान ने भी कहा,
हर एक ने कहा कि ख्याल, मतलब खान साहब ने नहीं मुझे कहा कि चुप हो, उनको पता है मेरा, और लेकिन बाकी सब ने कहा है, ख्याल रखा है। और ये मेरी मिट्टी में नहीं है, मैं चराट से हूँ, ये मेरी मिट्टी में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं चुप जाऊँ। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो जान तो मैं तो अल्लाह की हिफाजत में हूँ, तो मुझे इसका कोई डर नहीं है। और सबको पता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हूँ, और मैं इस पाकिस्तान की वजह से इमरान खान के साथ हूँ। तो इमरान है, नादिया है, और सामने है, हो ही नहीं सकता। पहले लोग कहते थे शायद टिकट के साथ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो अल्लाह ने लिखा है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है उसे। लेकिन हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वर्कर से, तमाम पाकिस्तानियों से, नादिया नहीं, जो भी इंसान मेहनत करता है, आपके लिए आगे बढ़ता है, उसको उन लोगों के हवाले मत होने दें कि आपके दिन, साल, महीने या साल आपके ज़ाया हो जाए। मैं हंसती थी आपकी वाली बात, मैं कहती थी 2018 में जहांगीर तरीन और बहुत सारे लोग थे उस वक़्त जब मेरा नाम इन्होंने टेक्निकली किया, और मुझे यही लगा कि 2024 में भी उन जैसे लोगों की बाकियात है कि मैं आज जो है रिज़र्व सीट में हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश पता क्या है, कि मेरा नाम रिज़र्व में है, तब मैं लड़ना चाहती। बहुत शुक्रिया, जज्बाती भी हो गई। जज्बाती होने की वजूहात क्या है? रिज़र्व सीट मेरे नाम के साथ सूट नहीं करती, तब मैं खड़ी रही हूँ। तो सबको सीटें मिली हैं, मुझे अपना पता है, मेरे खून के साथ, मतलब मैं अपने साथ सवाल करती हूँ कि यार नादिया तुम रिज़र्व की तो नहीं हो, तुम्हें लड़ना, मतलब ऐसे। अब मैं उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में मूव किया जब कोई खातून नहीं जा सकती थी, तो मैंने इस दुनिया को बताया कि मेरे पाकिस्तान की ख़वातीन भी उतनी ही काबिल एहतराम है। यहाँ एहतराम है, यहाँ पर जलसों में, एहतजाजों में ख़वातीन का एहतराम होता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो मैं कभी हटी नहीं हूँ, कभी नहीं हटी। तो रिज़र्व मेरे लिए बना नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की आजमाइश है। लेकिन हाँ, मैं इस रिज़र्व सीट में ऐसी होंगी जैसे कोई लड़के आया है, क्योंकि एक चीज़ मुझे सबने बोला था, आप MPA में चली जाएं, पेशावर में हमारी हुकूमत है। तो मैंने कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान में मूव करती हूँ और मुझे कौमी असम्बली में आना है और ख़ान के साथ रहना, और ख़ान से मैंने सीखा है। तो मेरा फ़र्ज़ है, जो मैंने ख़ान से सीखा है वो मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को, अपने PTI के वर्कर को बताऊं कि ये है वो ख़ान जो बाकी आपको बता रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यानी वो जितने बहादुर हैं उतने ज़्यादा आजिज़ हैं, जितने वो सख्त है उससे ज़्यादा वो नरम है, जितने वो कहते ना कि निकलो ग़ुलामी ना मंजूर, दूसरी तरफ वो कहते हैं इंसाफ और कानून। ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान को मरने से पहले करनी चाहिए। वो आज ख़ान अपने नौजवान को बता रहा है। वो ख़ान ऐसा है जो अपने घर में या कहीं पर भी वो पत्ता भी नहीं तोड़ने देते, उस पर जज्बाती हो जाते हैं। तो इंसान को कैसे, हमेशा आपने देखे उन्होंने अमन की बात की है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो। ठीक है, जुम्मा मुझे अभी भी याद है, ख़ान के दौर में मुझे जुम्मे से हमेशा कश्मीर याद आता था कि उसके लिए हमने बाहर आना है, और अब देखिए क्या से क्या हो गया। तो मेरे मुताबिक ख़ान की जो, और अब जो ख़ान इंशाल्लाह इस जेल से बाहर आएंगे, आप एक जाए 2 घंटे की तकरीर के लिए तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया, नादिया खटक हमारे साथ मौजूद थी और आपने देखा भी जज्बाती भी हो गई रिज़र्व सीट के मामले पर। जेल के बाहर हम अब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और सुबह से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अब ये भी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में काफ़ी बातें डिस्कस की हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से। कुछ क्वेश्चन भी हमने उनसे किए, उनकी तरफ से जवाबात भी सामने आए। खासतौर पर शेख अफजल मरवत का जो मामला था वो भी आज ज़ेर बहस रहा, उनसे भी इस हवाले से बातचीत की गई। ये वो कोर्ट आर्डर है जिन कोर्ट आर्डर के बेस पर हम रिपोर्टर्स को जो है आज परमिशन दी गई और केस की समाअत भी हमने सुनी। जो अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस है, उनके उसके आज समाअत थी। वो समाअत के दौरान मुख्तलिफ दलाइल भी सामने आए। वो जो केस की समाअत
मुलाकात थी वो परसों यानी 15 मई तक जो है मुलतवी कर दी गई है। अडियाला जेल के बाहर हम जो है आज यहाँ पर मौजूद थे, सुबह से हम आए थे, उसके बाद अंदर भी गए, मुलाकातें भी हुई और बातचीत भी हुई। खान साहब काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे थे। अंगूरी रंग का शर्ट जो है वो खान साहब ने आज पहना हुआ था, उसके अलावा ट्राउजर में वो मलबूस थे और काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खान साहब जेल में नहीं बल्कि किसी ग्राउंड में वो खेलते हुए जो है दिखाई दे रहे। इस तरह उनका जो है वो लब लहजा था, इस तरह उनका खुलिया था और काफ़ी पुरुमीद, काफ़ी पुरजोश भी थे। क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बीट रिपोर्टर्स की भी उनसे मुलाकात हुई, उसके अलावा जो कोर्ट केसेस कवर करने वाले रिपोर्टर्स थे उनकी भी आज मुलाकात हुई। तो आज के लिए अडियाला जेल से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।